Today we have come on the fourth day ना. हाँ. हाँ, फोर्थ डे. सो फोर्थ डे में आप आज अभी देखोगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने एक मैंने बोला था कि हमारे मेमोरी बैंक में देखना है कि क्या चीज़ें ऑलरेडी है जो अभी भी कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, अभी भी कहीं ना कहीं वो हमें रिफ्लेक्स ला रही है या ट्रिगर्स ला रहे हैं. तो अगर हमारे मेमोरी बैंक में कुछ भी ऐसी चीज़ है तो हमें उस पर वर्किंग करके उसको खगोलना है अंदर से. और वो खगोलने के बाद में वो बैगेज निकालना है, क्योंकि अगर आप थर्ड लेवल में नहीं निकालोगे तो जैसे ही आप आगे जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको खींचेगा. मतलब वो पास्ट का बैगेज का वजन इतना होता है कि आप जैसे ही आगे जाओगे आपको एकदम से वो खींच, इट विल पुल यू बैक. मतलब क्या, छोटी छोटी चीज़ें होगी. मतलब आपको आप नॉर्मल चीज़ कर रहे होगे और आप आगे मतलब आप सोच रहे होगे हाँ मैं काफ़ी अभी अपने आप को मैनेज कर रही हूँ, मगर अचानक से कुछ चीज़ होगी जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाओगे. ओके. तो अभी ये ट्रिगर मीन्स यू हैव टू बिकम सो वाइज कि कोई भी चीज़ जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है आपको उधर इन्वॉल्व ही नहीं होना, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखनी है. अगर आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखोगे, आप ट्रिगर करोगे तो यूनिवर्स भी अभी ना यूनिवर्स भी उसको पता चल रहा है कि दे आर सम पीपल हु इज़ इवॉल्विंग ओवर द टाइम. तो जब वो इवॉल्व करते तो उनको ना नॉर्मली चैलेंज आते, बहुत सारे चैलेंजेस आते, एक नहीं आते. तो वो चैलेंजेस में आपने क्या वो सारे चैलेंजेस को अपना धैर्य, अपना कंफर्टेबिलिटी, बड़े आराम से उसको देखते हुए, अवेयरनेस के जैसे देखते हुए आपने सॉल्व किया. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इधर. अगर आपने उसको अपना आराम से कंफर्टेबिलिटी में देखते हुए आपने उसको अगर सॉल्व नहीं किया तो यूनिवर्स को भी पता है कि इसकी जो ये पिंड है, ये बॉडी है, ये अभी कैपेसिटी होल्डिंग वाली क्षमता नहीं बनी है. तो जब वो यूनिवर्स समझ जाएगा कि इसकी कैपेसिटी वो नहीं हुई है तो व्हाट विल हैपन इज कि वो आपको और ब्लेसिंग नहीं मिलेगी. ब्लेसिंग नहीं मिलेगी मतलब कि जैसे नॉलेज ना, नॉलेज आपको फ्लो होनी होएगी, राइट. तो वो आपके पास आने लगेगी, बट नॉलेज के साथ साथ आपको चैलेंजेस भी, आपके ट्रिगर्स आपको मैनेज करने. अगर अभी भी आपको ट्रिगर्स हो रहे, अभी भी अगर वो ओल्ड चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही है तो क्या होगा कि यूनिवर्स आपको जो फ्लो में आपको नॉलेज देना चाह रही है या आपको अपग्रेड करना चाह रही है वो नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी रिसीविंग स्टेज में नहीं आ रही है. ओके. तो इसलिए ये स्पेशली इन द थर्ड स्टेज आपको थोड़ा रूथलेस होना पड़ता है. रूथलेस मतलब यू हैव टू बी सो रूथलेस विद योर सेल्फ कि चाहे कुछ भी हो जाए, anything disturbing your inner peace you have to just reject it. you have to be इतना रूथलेस कि अगर वो चीज़ आपके लिए हेल्प ही नहीं हो रही है तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना. चाहे वो क्रिपिंग है, चाहे वो क्रिटिसाइजिंग है, चाहे वो कंप्लेन है, यू हैव टू एंश्योर. सो मतलब नाउ यू हैव टू बिकम सो कॉन्शियस कि मेरी एनर्जी जो है वो माँ लक्ष्मी की है और मेरी माँ लक्ष्मी की एनर्जी आई विल नॉट स्पेंड ऑन एनीथिंग दैट इज गोइंग टू गेट वेस्टेड. तो उसको आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना है. तो सिचुएशंस तो हमारे लाइफ में आएंगे, मगर उसको बहुत अवेयरनेस से देखना है, अवेयरनेस से देखते हुए उसको मैनेज करना है. उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, कोई भी एक्सटर्नल क्रैप में इन्वॉल्व नहीं होना है. तो जब आप ऐसे निरंतर तरीके से करते रहोगे तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस में आपको नॉलेज देने लगेगा करके. अब जब यूनिवर्स नॉलेज देने लगेगा तो हाउ वो वाला स्टेज कैसा होता है. तो फॉर एग्जांपल आप ध्यान कर रहे हो, है ना, अभी आप 108 कर रहे हो और वो आप जब चैंट करते करते एक समय आता होगा जब आपको चैंट करने का मन ही नहीं करता होगा, तो आप चुप बैठ जाते हो और ऑटोमेटिकली आप एक, आपको बॉडी का अवेयरनेस भी नहीं आती, आप बिल्कुल साइलेंट स्टेट में जाते हो. तो वो वाला जो साइलेंट स्टेट होता है जहाँ पे आपको अपने शरीर का भी अवेयरनेस नहीं आती है,
तो वो वाले स्टेट में आप एक डिफरेंट आप सब डिफरेंट डायमेंशन में आप जाते हो जहाँ पे टाइम एंड स्पेस नहीं है, जहाँ पे टाइम एंड स्पेस नहीं है। तो दैट मीन्स यू विल एंटर अ जोन विच इज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल रील्म। मतलब नहीं तो हम लोग नॉर्मली माया में ही अटके हुए हैं ना, तो माया से हम अटक के निकल रहे हैं और हम ओम चैंट करते करते, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ओम का, और चैंट करते करते हमको अपने शरीर का भी आभास नहीं है एंड हम एक ऐसी स्टेट में घुस गए हैं जहाँ पे टाइम एंड स्पेस का कुछ पता ही नहीं हमें। अब वो वाला स्पेस जो है, ग्रेजुअली जब आप वो साइलेंट जोन में जाने लगोगे वो वाली स्पेस में ऐसी नॉलेजेस आपको मिलेंगे जो अदरवाइज आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जितनी भी नॉलेज है वर्ल्ड की, जितनी भी आप सोच सकते हो, देख सकते हो, ये सारी नॉलेज एस्ट्रल प्लेन में। और जब आप वो साइलेंट स्टेट में जाते हो, जाके टाइम एंड स्पेस जोन निकल जाता है, काल काल निकल जाता है और वो डायमेंशन में आप जाते हो, तो उधर जाके आप नॉलेज एक्सेस करते हो। मतलब कि वो दरवाज़ा खुलता है और उधर से आप डाउनलोड ऑफ नॉलेज लेते हो और आप फिर ये डायमेंशन में वापस आते हो। एंड दिस इज़ एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन। हमने खाली वो डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं किया। आप जब वो डायमेंशन को एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे एक्चुअली उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप ले पाओगे। तो मेरे 70% नॉलेज इज़ वाया दी एस्ट्रल प्लेन। 70% नॉलेज मैं आई डू रीड बुक्स एंड बाकी भी मैंने करा है, वो अलग बात है, मगर 70% एस्ट्रल प्लेन से ही मैंने नॉलेज डाउनलोड करी है। और वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इजी है। देखो अभी कोई भी चीज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आपको वो डायमेंशन पे आप जाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली कहानी है, तो आप उधर जा सकते हो। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल आपको अपने लिए इंफॉर्मेशन लेना है कुछ कि ये ऐसे क्यों हो रहा है और इसके लिए मैं क्या करूँ, तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को वो डायमेंशन में मिलने वाले हो, तो आप पूछ के आप बैठ जाओ आराम से और आप वो डायमेंशन में जाके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो डायमेंशन में जब आप जाते हो तो आपको इतने डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन आता है कि आप जब ये रील में आते हो तो आपको लिखना पड़ता है। मतलब वो इतना ज़्यादा होता है कि आप वो अब एक साथ एट वन टाइम यू वॉन्ट रिमेम्बर। तो ये डायमेंशन में आके फिर आपको लिखना होता है और आप लिखते जाओगे मे बी से 15-20 पेजेस एट वन टाइम आप लिखते जाओगे। सो कहने का मतलब ये कि वो वाला डायमेंशन में आप अपने आंसर्स पूछ सकते हो, अपने लिए आप गाइडेंस ले सकते हो, आप नॉलेज डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो साइलेंट जोन में नॉलेज आपका डाउनलोड आपको मिलेगा। इतना तक लेवल है कि आप वो वाले जोन में जाके अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्क्रिप्चर पढ़नी है, एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़नी है, क्योंकि आजकल जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स डिकोडेड है इन इंग्लिश या हिंदी, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। मतलब इन द सेंस इंग्लिश वाले वेस्टर्न ऑथर्स के जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स डिकोडेड है वो कहीं ना कहीं मिक्सचर है, वो प्योर ऑथेंटिक नहीं है। तो आप एक मिक्स्ड नॉलेज ले रहे हो, तो आप कौन सा टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो वो सोच लो और पूछ लो एंड देन आप बैठ जाओ और वो साइलेंट जोन में जब जाओगे वो वाली नॉलेज वो आपको डाउनलोड मिलना चालू हो जाएगी। मतलब इट हैपन्स टू दैट ग्रेट लेवल। ओके, तो ये इमीडिएटली नहीं होगा बट ग्रेजुअली करते जाओगे तो हो जाएगा, आपके ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको खाली इंटेंट डालना है और छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ले जाएंगे और वो आपको पूरी नॉलेज देंगे और डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये वाला डायमेंशन वो होता है। तो ये वाले डायमेंशन में आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो आप रिजेक्ट कर रहे हो। डरना नहीं है, फेथ रखना है। हम सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनको समर्पण करना है। जब अगर वो दिखाई दिए तो उनको समर्पण करना है और उनको थैंक्स देना है कि थैंक यू फॉर शोइंग योर प्रेजेंस। और आप फिर अपनी चीज़ें आप उनको पूछ सकते हो।
तो वो आपको बताएंगे जो भी चीज़ें हैं करके। ओके, तो ये तो हो गया साइलेंट जोन में कैसे आप नॉलेज को डाउनलोड ले सकते हो। ऐसे भी होता है कि आप जब ये मेडिटेशन करते रहते हो तो जब आप नॉर्मली सोओगे तो आपको रात के बीच में भी आपको नॉलेज डाउनलोड मिलता है, ऐसे भी होता है। तो ये वाले थर्ड लेवल में अपने बेड के साइड में हमेशा एक बुक का पेन रहना चाहिए। तो कब वो नॉलेज डाउनलोड आ जाएगा आपको पता नहीं है। तो जब वो नॉलेज डाउनलोड आया, आपने बुक खोली और आपने लिखना चालू करना है आपको, और वो ऑटोमेटिकली चीज़ होने लगती है करके। ओके, तो दिस इज द थिंग आई वांटेड टू से। ओके, अभी कमिंग टू हमारा कल के हमारे गुरु हमने देखे कि सेकंड था एयर, है ना। तो उसका मीनिंग हमने कल समझा, बट हमने डीपर लेवल में हर चीज़ इंटरनलाइज करनी, अंदर लेके जानी है। तो जब आप अंदर लेके जा रहे हो तो यही है कि हवा जिस तरह बहता है वैसे ही हमारा सोल जो है वो अनरफल्ड होता है, किसी से वो रफल नहीं होता। बाकी उसे हमें रफल होना भी नहीं है अभी, बिकॉज थर्ड लेवल में आप अपने ट्रिगर्स को बहुत आसानी से अवेयरनेस से देख रहे हो। तो हमें हवा के जैसे दूसरों से अनरफल्ड रहना है, और कुछ भी चीज़ हमें जो अपना कर्म करना है, अपने कर्म को दूसरी के वजह से नहीं रोकना है। हमें जो हमने डिसाइड किया है कि हाँ मैं तो अच्छे कर्म करने ही वाली हूँ, तो आपको अपने कर्म पे ही फोकस करना है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर नहीं। तो हवा जो है वो ऐसे ही फ्लो करता है, वो ये नहीं देखता कि बाकी चीज़ें क्या हो रही है, वो बस फ्लो करता है। तो ये तो हमारा यस्टरडे का था। अभी आज हमारे जो गुरु है वो है स्पेस, है ना। तो गुरु दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि स्पेस एलिमेंट हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो ये खाली तो कई मैंने बहुत जनों को देखा है वो खाली सोचते कि उनके गुरु है, ये 24 गुरु उनके नहीं, हमारे हम सब के ईच पर्सन के गुरु है। तो हमारा थर्ड गुरु है स्पेस। अब स्पेस कैसे है? ओके, तो सबसे पहले जब यूनिवर्स ब्रह्मांड बना तो सबसे पहली चीज़ बनी स्पेस। स्पेस के बाद में आया एयर, हवा, वायु। ओके, वायु के बाद में आई फायर, आग, अग्नि। और अग्नि की जो ये एनर्जी थी उससे फिर बना वाटर, और वाटर से फिर बना ये पूरा पूरा मतलब ये हमारा पांचों तत्व। ओके, तो कहने का मतलब ये कि सबसे पहले स्पेस। अभी अगर आप स्पेस को देखो तो आपकी इर्द गिर्द एक स्पेस है, तो वो स्पेस ने सबको जोड़ा हुआ है, सबको मिला के रखा हुआ है, और वो इतना इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब इतना बड़ा लेवल है कि अगर आप खाली स्पेस को देखने जाओ तो स्पेस ही इतना बड़ा है। तो अगर आप स्काई में देखो तो इतना बड़ा स्पेस है, इनफाइनाइट है, इतना वास्ट है। तो अगर हम जिसे हम बोलते हैं ना कि हमें अगर शब्दों से हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे? तो इमेजिन अभी अर्थ इतना बड़ा इनफाइनाइट है, मतलब इतना बड़ा है। एयर जो है वो भी इनफाइनाइट है, स्काई जो है वो भी इनफाइनाइट है। तो हम एज मनुष्य, एज ह्यूमन बीइंग, अगर हम उसको डिकोड करने लगे या उसको एक्सप्लेन करने लगे तो हमारे शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना वास्ट है, मतलब उसकी महिमा ही नहीं बोलने के लिए भी कम पड़ेगी करके। तो स्पेस जो है, स्पेस ने हर चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है। सेम वाइज हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जब हम मूवमेंट करते, हमारे हाथ में मूवमेंट करते, तो ये हर एक के अंदर स्पेस है। अगर ये स्पेस नहीं होती तो ये मुड़ता ही नहीं, राइट। तो सेम वाइज हमारे रिश्ते जब हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे इंटरैक्ट करना है, या हमारा झगड़ा हो रहा होता है या कुछ है, तो तभी हमें स्पेस देना है। वी हैव टू गिव स्पेस। जब आप स्पेस दोगे ऑटोमेटिकली समय के साथ में चीज़ें इट फॉल्स इनटू दी इन पिक्चर, राइट। तो कहने का मतलब ये कि स्पेस एक इतना अमेजिंग है
कि आप अगर अपने लाइफ में स्पेस डालो ना, मतलब जब भी कुछ चीज़ नहीं समझ आ रहा है, खाली एक छोटा सा स्पेस डालो, छोटा सा स्पेस। फॉर एग्जाम्पल चीज़ नहीं समझ आ रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आमने सामने, गिव दैट स्पेस। तो हर एक चीज़ में आप स्पेस दोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वो समय के साथ में वो ठीक हो जाता है। तो स्पेस जो जैसे मैंने बताया इनफाइनाइट है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, और स्पेस ने ही सब चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है। तो गुरुजी बोलते हैं कि हमारे जो हार्ट है, हमारा हार्ट जो है वो ये स्पेस की तरह है, मतलब इतना बाउंडलेस है, इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना इनफाइनाइट। मगर हमने अपने हार्ट के ऊपर बहुत सारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस, जिस किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने कुछ बोला, हमने अपने हार्ट पे पाइल अप किया हुआ है। और वो पाइल अप करने के वजह से, बिकॉज कोई हमें हर्ट ना कर दे, कोई हमें बुरा ना बोल दे, तो कि मुझे बुरा ना लगे, तो हमने क्या किया, हमारे हार्ट का जो लोटस है उसको हमने क्लोज 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 करके रखा है, अपने आप को सेफ करने के लिए, हमें अपने आप को बचाना है इसलिए। मगर वो ये प्रोसेस में हमने क्या किया, हार्ट बंद कर लिया है, एंड वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट को एक्सपीरियंस करने के लिए, बाउंडलेस, उतना विशाल तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब योर हार्ट एज द स्काई, स्काई की तरह महसूस करने के लिए आपको अपना जो आपका हार्ट है उसको ओपन करना पड़ेगा, उसके पेटल्स खोलने पड़ेंगे, उसकी पंखुड़ियाँ खोलनी पड़ेंगी। सो आर यू बोल्ड इनफ टू ओपन योर हार्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ? आर यू बोल्ड इनफ? तो हम, बिकॉज दूसरे ने हमें हर्ट किया, बिकॉज इसने मुझे ये बोला, तो हमने अपने हार्ट को, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हमने लिमिट किया है, हमने जीवात्मा ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें जीवात्मा ऑपरेट नहीं करना है, हमें बिल्कुल एक ओपननेस में जीना है। जितना आप अपने आप को ओपन करोगे, जितना आप एक्सपैंड करोगे, जितना आप अपने आप को खिलते जाओगे, अपने हर एक पेटल्स को, ना एवरी चक्र इज पेटल्स, राइट? तो चक्रस के जो पेटल्स है उसको खोलना है, वो पंखुड़ियों को खोलना है। जब आप खोलोगे उतने ही एक्सपैंड करोगे, वो स्पेस की तरह इतना बड़ा, इतना विशाल, मतलब इट्स लाइक योर aura should not only limit to only say 1 feet or something or 2 feet. It has to expand. वो जितना expand होगा आपका एरिया ऑफ इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ही सेज कि ये जो स्काई है, स्पेस जो है, उसकी कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। सेम वाइज हमारा सोल है, हमारा सोल की कोई अंत ही नहीं है, मतलब वो इतना लिमिटलेस, इतना विशाल है। तो जैसे थर्ड लेवल में हम एक मेडिटेशन करते, जो कि हम एंड में करेंगे, इज दी प्रोसेस ऑफ डाइंग। मतलब हम ये जीवात्मा से और आज अगर ये क्षण अगर इज माई लास्ट डे, सो हाउ विल यू एक्सपीरियंस इट? तो उसमें क्या होता है कि हम ये जीवात्मा से पूरी तरह से फिनिश होते हुए हम परमात्मा एनर्जी में आ जाते हैं, बिकॉज हमारा सोल तो लिमिटलेस है, इतना विशाल, इतना बड़ा है। इतनी लिबरेटिंग फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि यू हैव एक्सपैंडेड, आप इतने एक्सपैंड हो गए, पूरी स्काई की तरह इतने बड़े, इतने विशाल हो गए। तो ही सेज कि हमारे जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स हमारे स्पेस में जो स्काई है उसमें आते हैं और जाते हैं। कभी बारिश के बादल बनते, कभी दूसरे वाले बादल आते, मगर वो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो वैसे ही हमारे इमोशंस आ रहे हैं और जा रहे हैं, सिचुएशंस आ रहे हैं जो अच्छे हैं और बुरे सारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो नाउ इन द थर्ड लेवल यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ। जब आप अपने लिए शो अप करोगे, यूनिवर्स विल सी, ओके दिस पर्सन इज वेरी now conscious, aware of the things,
अभी इसका सिस्टम, ये सिस्टम इज नाउ रेडी फॉर अ ग्रोथ। तो वो नॉलेज वो भर के आपके पास वो भेजेंगे। देन दे विल सी वेदर यू आर एबल टू इंटरनलाइज एंड यू आर एबल टू होल्ड। तो ये नॉलेज होल्डिंग के लिए भी पात्रता या कैपेसिटी हैज़ टू बी देयर। अगर वो कैपेसिटी नहीं है तो वो नॉलेज आएगी और वो चली जाएगी, वो नॉलेज नहीं रहेगी करके। तो आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है अभी। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि हर एवरी टाइम जब नेक्स्ट लेवल्स में बढ़ती गई तो इट वुड गिव मी अ टास्क, एंड वो टास्क बहुत डिफ़िकल्ट होता था, वो चैलेंज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। बट मैं बिल्कुल पेशेंस से मैं बस करती गई, मैं करती गई एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्लो में होती गई। पेशेंस नहीं हारना है और गिव अप नहीं करना है, बस करते जाना है, फ्लो में जाना है, फ्लो में। जैसे एवरीडे हम समझ रहे हैं कि एवरीथिंग फ्लो ही है, हमें फ्लो में ही करना है ना। सो देन ही टेल्स कि हमें जैसे स्काई अगेन एयर के जैसे लोगों से इनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब उसको किसी चीज़ से किसी के वजह से वो चेंज नहीं कर रहा अपना आकार, वो वैसे ही इनफाइनाइट तरीके से ही ऑपरेट किए जा रहा है। सो उसी तरह से हमारी ओरिजिनल जर्नी, हम जब स्पेस की तरह आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होते हुए ग्रेजुअली फ्लो स्टेट में चीज़ें हो जाती हैं। तो नाउ गोइंग टूवर्ड्स हमारा आज का मेडिटेशन, हमें इनहेल लेते हुए ओम बोलना है, मगर ओम बोलते हुए हमें ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, चाहे आपका फुट है, आपका एंकल है, आपका पिंडली है, आपके थाइज है, हर एक चीज़ ओम के वाइब्रेशन में ही हो रहा है। और आपको इंटरनलाइज करते हुए, फील करते हुए आपको ये पूरी ध्यान करना है। ओके, तो मैं अभी ये लगा रही हूँ।
अभी धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी को रोटेट कर सकते। सो आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। हरिओम। आपको यही स्टेट में रहना है तो थोड़ी देर इसी स्टेट पे आप रह सकते।